हाँ जी दोस्तों, देखिए आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 में पाठ्यक्रम में अव्यय पदानी। और रीट में भी आता है, कक्षा 12 में भी आता है। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों का विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग लगाकर रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों का कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, ये अव्यय कहे जाते हैं। ये अव्यय कहे जाते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध में परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय होते हैं, अर्थात वे अव्यय हैं। कहा भी गया है संस्कृत में, सदृशाम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु। सदृशाम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेत्ति तदव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो समान ही रहता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं, वह अव्यय होता है। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंदर विस्तार पूर्वक जो अव्यय आ रखे हैं पाठ्यक्रम में, जो बताए गए हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पुनः बोल रहा हूँ संस्कृत में परिभाषा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेत्ति तदव्ययम्। अब देखते हैं अगला इसका पाठ्यक्रम में जो भी दे रखे हैं। तो देखिए, प्रमुख अव्ययों का अर्थ व वाक्य प्रयोग। पहला है अव्यय और अर्थ। अपि यानी भी। वाक्य प्रयोग देखिए आप, रमेश अपि जयपुरम गमिष्यति, रमेश भी जयपुर जाएगा। फिर चलिए सेकंड नंबर, 2 नंबर, इति यानी ऐसा। रघुवंशम इति ग्रंथ कालिदास रचित, रघुवंश इस प्रकार ग्रंथ कालिदास ने रचा। फिर चलिए, इव यानी समान। तस्या मुखम चंद्रम इव शोभते, उसका मुख चंद्र के समान सुंदर लगता है या शोभा देता है। तो देखो, फिर है चौथा ऊंचाई। ऊंचाई का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई, ऊंचाई जोर से, ऊंचाई जोर से। तो देखो, स ऊंचाई ऐसत, वह जोर से हंसा। पांचवा है एव यानी ही। तुम एव माता च पिता तुमेव, तुम एव माता च पिता तुमेव, तुम ही माता पिता हो, तुम ही माता पिता हो, इसका अर्थ है। कदा यानी कब। गोपाल कदा पठिष्यति, गोपाल कब पढ़ेगा। सातवां कुतः, कुतः यानी कहाँ से। दिनेश है कुतः आगस्ति, दिनेश कहाँ से आता है। नूनम, नूनम का होता है अवश्य या निश्चित रूप से। नूनम का होता है अवश्य या निश्चित रूप से। तो देखो, नूनम अहम उत्तीर्णम भविष्यामि, निश्चित रूप से या अवश्य मैं उत्तीर्ण होऊंगा, मैं अवश्य में उत्तीर्ण होऊंगा, अवश्य में उत्तीर्ण होऊंगा। फिर नवा पुरा, पुरा यानी प्राचीन काल में। पुरा दशरथ नाम राजा आसित, प्राचीन समय दशरथ नाम का राजा था। फिर 10वां देखिए, मायनी मत या नहीं। असत्यम मा वदतु, असत्य मत बोलो, असत्य मत बोलो। आगे ना मत, इसका अर्थ इतस्त यानी इधर उधर। बालका इतस्त धावंती, बालक इधर उधर दौड़ते हैं। ये तेनी की। रमा अवदत यत अहम नृत्यम जानामि, रमा बोली कि मैं नाचना जानती हूँ। फिर देखिए 13वां, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, अत्र तत्र यहाँ वहाँ। जना अत्र तत्र कोलाहलम कुर्वन्ति, व्यक्ति या लोग यहाँ वहाँ कोलाहल करते हैं। फिर चलिए, यत्र कुत्र जहाँ कहीं, यत्र कुत्र जहाँ कहीं। 14वां क्या है, यत्र कुत्र जहाँ कहीं। यत्र कुत्र गत्वा स क्रीडति एव, जहाँ कहीं जा कर के वह खेलता है। यहाँ यत्र कुत्र जहाँ कहीं जा कर के वह खेलता ही है। तो चलिए, इदानीम 15वां, अब या इस समय। इदानीम बालिका नृत्यम करिष्यन्ति, इसमें बालिका नृत्य करेगी। फिर 16 देखिए, संप्रति अथवा सांप्रतम, अब या इस समय, अब या इस समय। संप्रति अथवा सांप्रतम अहम वदामि, इस समय या अब मैं बोलूँगा। फिर चलिए 17वां, यदा कदा कभी कभी, यदा कदा कभी कभी। यदा यानी जब, कदा यानी कब। यदा यानी जब और कदा यानी कब भी होता है। तो यदा कदा भगवान अत्र आगस्ति, कभी कभी या
जब कभी यहाँ आप यहाँ आते हैं, जब कभी आप यहाँ आते हैं या कभी कभी आप यहाँ पर आते हैं। यथा तथा, जैसे वैसे, जैसे वैसे, यथा तथा यानी जैसे वैसे, यथा राजा तथा प्रजा भवति, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। फिर चलिए, यावत तावत, जब तक तब तक, यावत देव पश्यति तावत तुम पठे, जब तक देव देखता है तब तक तुम पढ़ो। फिर है बीसवा विना, विना यानी बिना, विना यानी बिना। धनम विना जीवनम व्यर्थम, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। सहसा यानी अचानक, कृष्णा सहसा ऐसद, कृष्णा अचानक अस्ति है। स्व यानी आने वाला, कल, अहम सुबह भरतपुरम गमिष्यामि, मैं कल भरतपुर जाऊंगा। हय यानी बीता हुआ कल, रमेश हय अत्र अगस्त, रमेश बीते हुए कल यहाँ पर आएगा या आता है। अधुना यानी अब, अधुना ते पठन्ति, अब वे पढ़ते हैं। हिंदी अर्थ नहीं आएगा, ओनली केवल संस्कृत ही आएगी। अधुना अब, अधुना ते पठन्ति, अब वे पढ़ते हैं। बही यानी बाहर, बालक गृहात बही आगस्ति, बालक घर से बाहर आता है, बालक घर से बाहर आता है। वृता 26वां, वृता यानी व्यर्थ, स वृता अस्ति, वह फालतू हंसता है या व्यर्थ में हंसता है। कदापि यानी कभी भी, कदापि असत्यम मा वदतु, कभी भी असत्य मत बोलो। सने यानी धीरे, वृद्ध सने वदती, वृद्ध व्यक्ति धीरे बोलता है। किम अर्थम यानी क्यों या किस लिए। तुम किम अर्थम रोसी, तुम किस लिए रोते हो। फिर च यानी और, राम कृष्ण च कार्यम कुरुते, राम और कृष्ण कार्य करते हैं। यदा यानी जब, तदा यानी तब, यदा मेघा गर्जन तदा वर्षा होती, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है। यदा यानी जब, तदा यानी तब, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है। यदा मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति। फिर चलिए 33 यानी 33 में, यदि तरी, यदि यानी यदि, तरी यानी तो या तब, तरी यानी तो आएगा, ये तरी यानी तो। यदि तुम पठिष्यसि तरी उत्तीर्णं भविष्यति, यदि तुम पढ़ोगे तो ही उत्तीर्ण होगे। तब या तो, तभी या तो, तरी यानी तभी या तो होगा। तरी का क्या अर्थ होगा, तभी या तो होगा। वैसे सबसे ज़्यादा सही रहेगा तरी यानी तो, तरी यानी तो। इस तरी का आप तो याद रखें, तरीका है ना ये वाला तरी, इसका अर्थ तो याद रखें, ठीक है। अब देखिए आगे, तरी यानी तो। यदि तुम पठिष्यसि तरी उत्तीर्णं भविष्यसि, यदि तुम पढ़ोगे तो ही उत्तीर्ण होगे। अद्य यानी आज, मम पिता अद्य जयपुरम गमिष्यति, मेरे पिता आज जयपुर जाएंगे। अलम यानी निषेध या पर्याप्त अर्थ में, अलम यानी निषेध अर्थ में भी होता है, पर्याप्त अर्थ में भी होता है। अलम क्रोधेन झगड़ा, अलम क्रोधेन यानी, अलम यानी क्रोध, आप क्रोध प्राप्त करो, क्रोध मत करो। अलम क्रोधेन यानी क्रोध मत करो, तो ये निषेध अर्थ में हो गया। अलम कलहेन झगड़ा मत करो, निषेध अर्थ में हो गया। अलम क्रोधेन अलम कलहेन यानी झगड़ा मत करो और क्रोध मत करो। अलम क्रोधेन क्रोध मत करो, अलम कलहेन और झगड़ा मत करो। अलम क्रोधेन यानी क्रोध मत करो, अलम कलहेन झगड़ा मत करो। अलम यानी निषेध अर्थ में और पर्याप्त अर्थ में। फिर चलिए आप आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 33 आ गया, अंत है यानी अंदर। स विद्यालय से अंत गस्ती, वह विद्यालय के अंदर जाता है। अदय 37, अदय यानी नीचे। वृक्ष से अदय जना संति, पेड़ के नीचे लोग हैं या रहते हैं, रहते नहीं आएगा। वृक्ष से अदय जना संति, पेड़ के नीचे लोग हैं। फिर चलिए 37 के बाद में है 38, ऊपरी यानी ऊपर। वृक्ष जो ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। फिर चलिए नीचे ही नीचे नीचा, जलम नीचे ही बहती, जल नीचे बहता है। फिर है 40वां पुनः यानी फिर से बार बार। राम पुनः अवदत से पुनः पुनःवती, राम दोबारा बोलता है और वह पुनः पुनः बोलता है। इस प्रकार से 40 अव्यय हो गए हैं आपके, और ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लेते हैं। एम सुबह वाराणसीम गमिष्यामि, हये मम गृह उत्सव आसीत्, सहसा निर्णय न करणीय, इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, अद्य अवकाश अस्ति तदापि अहम कार्यमुक्त नास्मि, अत्र रामायण कथा आरभ्यते, अत्र आगच्छ, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, कुक्र इतस्ते भ्रमति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, अधुना गलपम न करणीयं, नक्तं दधि न भुञ्जित, कक्षायां तूष्णीं तिष्ठ, पुरा अशोक राजा आसीत्, तो परस्परम
आलपत तो परस्परम आलपत अद्य प्रवृत्तिः अहं धूम्रपानं न करिष्यामि शीघ्रं कार्यं समापये अन्यथा विलम्बं भविष्यति शीघ्रं कार्यं समापये अन्यथा विलम्बं भविष्यति वृथा कलं मा कुरु यदा अहं गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति यदा अहं गमिष्यामि तदा स अत्र आगमिष्यति ईषत् हसित्वा स तस्य उपहासं कृतवान् अहं त्वां भूयो भूयो नमामि स मुहुर्मुहुः स मुहुर्मुहुः किं पश्यति। यहाँ ये भी धात्वे है कि यकार एवं तकार वाले, जैसे कि यद्यपि, तदापि, यथा तथा, यदि तर्हि, यत्र तत्र, यावत् यावत्, तावत्, यदा तदा इत्यादि अवयवों का प्रयोग करते समय इत्यादि अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए प्राय से यानी हमेशा एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। धन्यवाद। तो ये वाक्य के प्रयोग हैं। इससे पहले हमने 40 अवयव पढ़ लिए जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने सरी नज़र से देख लिया है और मैंने आपको बता दिया है पूरे अवयव आपको पूर्ण रूप से करा दिए गए हैं, यानी कि अवयव पूरे हो गए हैं 40 अवयव, जो कि मैं आपको उदाहरण सहित बता चुका हूँ, देख चुके हैं आप भी और उदाहरण से बता चुका हूँ। प्रमुख अवयवों का अर्थ व वाक्य प्रयोग भी हम कर चुके हैं। तो देखिए आप कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये आएंगे। धन्यवाद।